आज नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारा टॉपिक अलजब्रा 1 का। अलजब्रा 1 में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन से पहले हमें कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास सेट की। व्हाट इज़ सेट? सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास बेसिकली जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है वो सेट कहलाता है। अब सेट के बाद हमें बेसिकली पता होना चाहिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। अगर हम मैथ्स में बात करें, फंक्शंस के रिस्पेक्ट से बात करें, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मीनिंग है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विद ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए जाएंगे, एक सेट ए होगा, दूसरा सेट बी होगा। अगर हमारे पास ए सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, इस तरह एसोसिएट हो रहे हैं कि वो एक यूनिक इमेज दे रहे हैं, यानी कि कोई रिपीटेशन हमारे पास नहीं आ रही। 1 है वो बी पे असाइन हो रहा है, 2 है वो ए पे असाइन हो रहा है, 3 है वो सी के साथ असाइन हो रहा है। तो देखें ए सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो एसोसिएट कर रहे हैं बी सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो ये एक यूनिक इमेज है, तो हम कहेंगे ये वेल डिफाइन है हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास दो सेट दिए जाएं, ए सेट में 1 2 3 हो और बी सेट में ए बी सी हो। अब यहाँ पे 1 देखें ए के साथ भी रिलेट कर रहा है, 1 सी के साथ भी रिलेट कर रहा है, 2 जो है वो बी के साथ भी रिलेट कर रहा है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइन नहीं होगा। क्यों वेल डिफाइन नहीं होगा? क्योंकि 1 के हमारे पास दो इमेजेस आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे वेल डिफाइन की ये डेफिनेशन होती है कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के साथ यहाँ पे यूनिक इमेज बनाने चाहिए, एसोसिएट करने चाहिए, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो बेसिकली वेल डिफाइंड फंक्शंस की फॉर्म में हमारे पास ये टर्म होती है। अगर हम इसको स्टैटिक में बात करें, क्योंकि हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म पढ़नी है, अलजब्रा में हमने स्टैटिक कोई भी ऑपरेशन है स्टैटिक वो हमने अप्लाई करना है। स्टैटिक कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, इन जनरल स्टैटिक ऑपरेशन है। तो अगर हम मैथमेटिकली हमें पूछा जाए कि स्टैटिक कब वेल डिफाइन होगा, तो स्टैटिक के वेल डिफाइन होने की ये कंडीशन होगी हमारे पास कि स्टैटिक हमारे पास कोई भी ऑपरेशन होगा ए क्रॉस ए से ए पे, ये वेल डिफाइन तब होगा अगर हम इसकी डोमेन में से दो एलिमेंट ले लें। ए क्रॉस ए इसकी डोमेन है, ए इसकी रेंज है। ए क्रॉस ए का मतलब है कार्टीजियन प्रोडक्ट। तो अगर हमने इसकी डोमेन में से कोई से दो एलिमेंट्स लेने हैं तो वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म के होंगे, A1 B1 ऑर्डर पेयर A2 B2। वेल डिफाइन ये कब होगा? अगर इसकी डोमेन में से दो एलिमेंट्स लें, उनको इक्वल रखें और उसको सॉल्व करने से हमारे पास उसके जो इमेजेस हैं वो भी इक्वल आ जाएं, देन हम कहेंगे स्टैटिक जो है वो वेल डिफाइंड है। यानी कि डोमेन के दो एलिमेंट इक्वल रखने से जब उस पर स्टैटिक अप्लाई हो तब रेंज के भी दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ जाएँ, उस पर अप्लाई किया हुआ फंक्शन से भी आंसर इक्वल आ जाए, देन हम कहेंगे स्टैटिक हमारे पास वेल डिफाइंड होता है। अब वेल डिफाइंड अगर हमें पता चल गया है तो स्टैटिक के वेल डिफाइन के बाद नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आ जाती है वो हमारा मेन टॉपिक है आज का, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, देन अ फंक्शन स्टैटिक ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसी की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डोमेन के तौर पे काम कर रही है और वो सेट इटसेल्फ जो है वो रेंज के तौर पे काम कर रहा है, तो ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। यानी अपने ही क्रॉस प्रोडक्ट से अपने ऊपर ही वो फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। बेसिकली इसकी डोमेन और रेंज जो वो पर्टिकुलर होती है। जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा होता है फंक्शन अप्लाई करने से पहले फर्स्ट सेट आ रहा होता है, यानी ए क्रॉस ए वो उसकी डोमेन को शो करेगा। बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है ए क्रॉस ए, और जो आंसर है जिस पे वो मैपिंग के बाद आंसर दे रहा होता है वो उसकी रेंज होती है, और यहाँ पे रेंज ए इटसेल्फ आ रहा है सेट। तो अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है, अगर हमें बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स आ जाती हैं तो हम उसे कैसे बताएंगे वो बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन स्टैटिक ऑन नेचुरल नंबर। अब हमें उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैटिक डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर पे, सच डैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन ए स्टैटिक बी इक्वल्स टू ए डॉट बी। बाइनरी ऑपरेशन उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन किया और हमसे पूछे क्या नेचुरल नंबर में यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन बन रही है। बाइनरी ऑपरेशन ये तब बनेगा अगर स्टैटिक अप्लाई करने से भी उसका आंसर उसी सेट के अंदर आ रहा है। हमें पता है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं उसको फंक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो स्टैटिक एन क्रॉस एन से एन है, ये हम ऊपर डिफाइन कर चुके हुए हैं बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में। सेट की क्रॉस प्रोडक्ट उसकी डोमेन होती है और वही सेट जो है आपके पास वो रेंज होता है। अब यहाँ पे बेसिकली जो डॉट है वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर हम कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 1 और 2 मैं ले लूँ,
और जब मैं उन दोनों की प्रोडक्ट लूँगी तो प्रोडक्ट 1.2 भी हमारे पास 2 ही आएगा, वो भी नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। ये क्लोज्ड होता है नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो स्टैटिक जो है यहाँ पे डॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n होगा। इसी तरह रियल नंबर्स की बात करें, रैशनल नंबर्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें या नेचुरल नंबर की, ये सारे के सारे अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं तो हम कहेंगे सारे के सारे सेट्स जो हैं वो बाइनरी सेट्स हैं हमारे पास। इसको राइट करने का एक और मेथड भी है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि ये पांचों के पांचों सेट्स जो हैं ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन और यूजुअल एडिशन में बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, यानी कि सारे के सारे क्लॉज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 आ जाती है। अब एग्जांपल नंबर 2 के अंदर हमें उन्होंने कहा है कि प्रूव करना है कि यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये इरेशनल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसको वेरीफाई करें। अब इसको एक दफ़ा एडिशन में भी बताएंगे क्यों बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में भी बताएंगे। अब देखिए अगर हम दो कोई से भी नंबर ले लेते हैं इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0, और 0 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, 0 एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर है उसमें एडिशन जो है वो क्लोज नहीं है, तो ये यूजुअल एडिशन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लेते हैं, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 आ जाता है, और 2 भी एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो ना इसकी एडिशन क्लोज होती है ना इसकी मल्टीप्लिकेशन क्लोज होती है। तो हम कहेंगे अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन Q डैश आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह आपके पास अगर एक और आपको फंक्शन डिफाइन कर दिया जाए नेचुरल नंबर के ऊपर ऑपरेशन नेगेटिव, यानी आपको सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन डिफाइन कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका आंसर होगा नो। सब्ट्रैक्शन इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होती, ना ही डिवीजन नेचुरल नंबर में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होती है, क्योंकि अगर हम इसकी डोमेन में से कोई से दो एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल 1 और 2 ले लें, जब हम 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा एक नेगेटिव नंबर आंसर आ रहा है। नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये क्लोज नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। तो स्टूडेंट्स आज जो मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस की है इसको देखें, अगर इसमें कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है।